जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी सीसैब रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन के दौरान। ठीक है, जिन्होंने जोसा पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, या जिन्होंने एग्जिट ऑप्शन ले लिया था या जिनको आईआईटी में सीट अलॉट हुई है एग्जिट ऑप्शन वालों को, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उनको सीट नहीं मिली जोसा में, और किसी को सीट मिली थी लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं पेमेंट किया था। मतलब आपने अभी तक एक भी रुपये जोसा को पेमेंट नहीं किया है, तो आपको जनरल ओबीसी वालों को 37,000 और SC ST PWD 17,000 पेमेंट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन, जिनको मिली थी सीट, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस और ये पार्शियल फीस पेमेंट सब कुछ कर दिया है, तो उन्हें सिर्फ 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज जमा करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हैं कि जिन्होंने विड्रॉ कर दिया है उन्हें भी सिर्फ 2,000 जमा करना है, क्योंकि आपने फ़ीस पेमेंट किया है तभी तो विड्रॉ किया ना। विड्रॉ किया है और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करके तब विड्रॉ किया था। ठीक, चाहे 35,000 आपने जमा किया हो चाहे 15,000, तो आपको सिर्फ 2,000 जमा करना है। और नेक्स्ट है कि यदि आपकी सीट किसी कारण से कैंसिल हो गई है लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पेमेंट किया है, भले आपने पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, पार्शियल फीस पेमेंट नहीं किया, उसके कारण सीट कैंसिल हो गई, या किसी भी कारण से सीट कैंसिल हुई लेकिन आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट हो चुका है, विड्रॉ किया है लेकिन तब भी सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, तो आपको सिर्फ 2,000 देकर रजिस्ट्रेशन कर देना है। 2,000 तो सबको देना ही है, कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करेगा सीसैब में तो उसे 2,000 जमा करना ही होगा। बाकी लोगों के लिए किसी को 37,000 35,000 जो जमा करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, विशेषकर ये है कि देखिए, जिसको आईआईटी में सीट अलॉट हुई है या आईआईटी से विड्रॉ हुआ है, तो उनको अपने आईआईटी में जाकर के आईआईटी की वेबसाइट पे चेक करना होगा कि उनकी फ़ीस रिफ़ंड होगी क्या, कैसे होगी। उसकी सारी डिटेल उस आईआईटी की वेबसाइट, स्पेशल आईआईटी की वेबसाइट पर से ही मिलेगी, क्योंकि हर आईआईटी की अपने अपने रूल्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरी 37,000 फीस जमा होगी। उसके लिए सीसैब में जो भी प्रोसेस होगा नेक्स्ट, पूरी फ़ीस पेमेंट फिर से नए से होगा, वो पुरानी फ़ीस आपकी मानी नहीं जाएगी। उसमें से आपको कितना रिफ़ंड मिलता है वो आप जानिए। ठीक, उससे सीसैब को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैटेगरी चेंज हो जाता है, अगर क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो रिटर्न नहीं कर पाया, या फिर किसी कारण से अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाया, तो इस तरह से जिस कैटेगरी में चेंज हुआ है वो लोग अपना अपना फ़ीस देख लें। ये जनरल PWD, जनरल से EWS से जनरल हो गए, और ये सारे किसको कितना फ़ीस जमा करना है, किस केस में जमा करना है, ये सारे केसेस में किस केस में कितनी फ़ीस जमा करना है ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक, और किसको कौन से चेंज में कितना जमा करना है ये आप देखते जाइए, जिसको जहाँ पर जिससे कैटेगरी चेंज हुई हो, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बार बार पढ़ के बताने में आपका टाइम वेस्ट होगा। जिसकी जो कैटेगरी हो फटाक से आप देख लीजिए अपना, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता के टाइम वेस्ट करने, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है कि ये बात इन्होंने स्पेशली मेंशन भी कर दी है, 2,000 नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग फ़ीस है तो ये आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपका वापस नहीं होगा। जो 37,000 जो जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो उसमें 35,000 आपका वापस हो जाएगा, लेकिन 2,000 आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है क्योंकि ये प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक, बाकी रिफ़ंड और बाकी आईआईटी में जिसका फीस जमा है वो आईआईटी से जाने, लेकिन जिसका एनआईटी कंफर्म हुई है पहले से जोसा में 6th राउंड तक में, तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीआई, तो इन सब लोगों की फ़ीस आपकी सीसैब में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन आईआईटी में जिसकी फ़ीस जमा हुई है उसकी सीसैब में ट्रांसफ़र नहीं होगी, उसके लिए सीसैब में नई फ़ीस पेमेंट करनी होगी आपको। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना होगा। चॉइस फिलिंग भी आप लोग बहुत से ध्यान से करिएगा। सारे वीडियोज़ हमारे सीसैब के प्लेलिस्ट में है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। आप 5-6 वीडियोज़ हैं, देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे 40 मिनट लगेगा सारे वीडियोज़ देखने को, तो उसको देख के तब आप अगर काउंसलिंग कराएंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और जो सीट है आपकी मनपसंद सीट भी आपको मिल जाएगी, और कहीं भी आपकी फ़ीस फंसने का भी चांस नहीं रहेगा। कहाँ से मिस्टेक होती है जब फीस बच्चों की फंस जाती है, कि आपने अकाउंट से कट गया लेकिन वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो भी मैंने स्पेशली बताया है, और वो किसी भी अन्य चैनलों पे नहीं बताया गया है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मैंने स्पेशली देखा था कि क्या मिस्टेक होती है, सर्च करके उसके बाद मैंने आपको बताया, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है,
तो फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट और मतलब आप लोग विलिंगनेस भी देख लीजिएगा, एक वीडियो मैंने विलिंगनेस पे बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट के अलावा 2 विलिंगनेस और होते हैं तो कौन सा विलिंगनेस पे क्या होगा उसको देख लीजिएगा। तो ये है कि आप लोगों को 38,000 जमा करना होगा जनरल EWS और इसको OBC को, और यहाँ पर 18,000 जमा करना होगा किसको, जिसको पहली बार सीट मिली है स्पेशल राउंड में और वो एक्सेप्ट करना चाहता है, और जिसको जोसा में सीट मिली थी लेकिन उसने पार्शियल एडमिशन फीस 35,000 जो पहला वाला है वो नहीं, दोबारा जो 40,000 जमा करना था वो वाला फीस पेमेंट, और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी के लिए जैसे 15,000 आपने पहले दिया था और बाद में आपको जो जमा करना था उसको, अगर पार्शियल एडमिशन फीस में उसको अगर आपने नहीं जमा किया है तो जो है आपको यहाँ 38,000 और 18,000 जमा करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है, पार्शियल फीस पेमेंट भी कर दिया है उसने 40, एक बार 35,000 मतलब 2 बार फीस पेमेंट आपने जोसा में किया है, तो आपको जो है कोई फीस और पेमेंट नहीं करना है। एडमिशन फ़ीस पे किया है उसके लिए कोई भी फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ीस वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, आपने IIT में पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट किया है तो फिर आपके लिए पूरी फ़ीस पेमेंट करना होगा। NIT, IST, IIIT, GFTI वालों के लिए है ये कि पार्शियल एडमिशन फ़ीस जमा है तो नेक्स्ट आप सीधे प्रोसेस में जाइए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करिए, ठीक है। तो ये रही आपकी फ़ीस। ये भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। 2,000 नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, और बाकी ये स्पेशल जो दिया हुआ है ये दोनों पढ़ लीजिएगा। वही जो मैंने बताया कि IITs का नॉट एडजस्ट नहीं होगा, NITs का एडजस्ट होगा बस, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आप चलिए, रिफ़ंड किसका किसका होगा। जैसे आपने विड्रॉ किया था, कर लिया था जोसा में, ठीक, और आपने मतलब 35,000 जमा भी किया था, स्टार्टिंग में फ़ीस आपने पेमेंट कर दिया था, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस, तो 2,000 जोसा का काट करके आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आपको CSAP में अगर आपने भाग नहीं लिया था और अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, अगर मान लीजिए CSAP में आपने पार्टिसिपेट कर लिया और कोई फ्रेश सीट नहीं मिली आपको, तो स्पेशल राउंड का 2,000 चार्ज काट करके बाकी फ़ीस आपकी मतलब वापस हो जाएगी, ठीक। और अगर कोई सीट, देखिए ये लिखा हुआ है आपको, मान लीजिएगा ये फ्रेश कैंडिडेट यहाँ जो लिखा हुआ है, इस फ्रेश कैंडिडेट का मतलब है जिन्होंने जोसा में पार्ट नहीं लिया था वो केवल CSAP में पार्ट ले रहे हैं वो है, तो उनके लिए ये है कि उन्होंने 37,000 और 17,000 जमा करना होगा और सीधे उनका 2,000 काट करके बाकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपको सीट नहीं मिलती है। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो अगला फ़ीस आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड जमा करना होगा, ठीक। जैसे मैंने बताया 38,000 18,000 वाला प्रोसेस, तो उसको आपको करना होगा। और अगर आपको ये देखिए लिखा हुआ है कि अलॉटेड अ सीट, फ्रेश कैंडिडेट को अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड 1 एंड डज नॉट रिपोर्ट, अगर तो आप रिपोर्ट नहीं करते हैं और सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपकी 6,000 रुपये काट करके आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन स्पेशल ध्यान दीजिएगा, स्पेशल राउंड 1 में, स्पेशल राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल जाती है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो पूरा पैसा आपका, एक भी पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, पूरा पैसा काट लिया जाएगा। मतलब आप 37,000 की 37,000 आपकी गई पानी में, ठीक। तो अगर आप स्पेशल राउंड 1 में छोड़ देते हैं तो 6,000 आपकी काटी जाएगी, बाकी 31,000 आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं विलिंगनेस में कि इफ़ अ कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड और रिटेन्स द सीट सिक्योर्ड इन जोसा राउंड 2021, अगर आपको जोसा में सीट मिली है तो आप उसको रिटेन करते हैं या फिर स्पेशल राउंड 1 में रिटेन कर लेते हैं और ऑप्शन लेते हैं विलिंगनेस का सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2, कि मतलब फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है उसको मैं सरेंडर करता हूँ और स्पेशल राउंड सेकंड में पार्ट लेता हूँ। तो आपको अगर सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आप जोसा में जो सीट मिली थी वो तो गई, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी वो भी गई, और अगर सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो वो भी गई। मतलब आपके पास सीट एक भी नहीं बची और आपका पैसा 6,000 काट के वापस कर दिया जाएगा, ठीक। और अगर आप ले लेते हैं तो इसलिए ये विलिंगनेस ऑप्शन बहुत ध्यान से भरिएगा। चलिए अच्छा, हम विलिंगनेस भी इसी वीडियो में बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होने पाए। ये है विलिंगनेस ऑप्शन आपका, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, यहाँ 5 ऑप्शन मिलते हैं। CSAP इसीलिए तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है जोसा से, तो यहाँ 5 ऑप्शन आपको विलिंगनेस में मिलेंगे। फ्रीज में तो वही है कि जो सीट आपको मिली उसको आप एकदम फिक्स कर दीजिए। स्लाइड में ये है कि आपने कॉलेज फिक्स कर दिया, सीट नहीं फिक्स की, मतलब अगर आपको पटना मिल गया, NIT पटना, तो आपने NIT स्लाइड ले लिया, मतलब NIT पटना में ही अगर ऊपर की कोई सीट मिलती है तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भले आप NIT उत्तराखंड
में सीट पाने के लिए एलिजिबल हैं अपनी रैंक के हिसाब से, लेकिन आपने अगर स्लाइड कर दिया है तो आपके NIT पटना पे अगर स्लाइड कर दिया है तो वही मिलेगा, ठीक है। तो ये स्लाइड ऑप्शन कि मतलब फर्स्ट राउंड में अगर आपको NIT पटना में मैकेनिकल मिल गया, ठीक, और अगर आप चाह रहे हैं कि अब हम NIT पटना में ही रहना चाहेंगे, बाकी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहेंगे, तो आप स्लाइड कर दीजिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल आपने उसके ऊपर भरा हुआ है मैकेनिकल के ऊपर, तो नेक्स्ट राउंड में अगर इलेक्ट्रिकल के लिए आप एलिजिबल हैं या राउंड रैंक के हिसाब से आपको मिल रही है तो दे दिया जाएगा। बाकी कहीं भी अगर आपको CS भी मिल रहा है तो वो नहीं दिया जाएगा। अगर NIT पटना में जो भी चीज़ मिल रही है वो बस आपको दिया जाएगा, ठीक। तो ये है स्लाइड। फ्लोट ऑप्शन में ये है कि हाँ आपने ये सीट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी ऑप्शन में जो आपने चॉइस फिलिंग में भरा है उसको आप लेने के लिए तैयार हैं, तो ये होता है फ्लोट ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ 2 ऑप्शन, ये तो जोसा में भी थे तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। अब आपका 2 ऑप्शन जो नया आ गया है, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, मीन्स ये कि जो सीट आपको यहाँ मिली है और जो सीट जोसा में मिली थी, आप दोनों को कैंसिल कर रहे हैं। इसको केवल यही मिली थी उसकी तो वही कैंसिल हुई जिसको जोसा में मिली थी, और इस CSAB में भी पार्ट ले रहा है उसकी दोनों कैंसिल। फर्स्ट राउंड में अगर स्पेशल फर्स्ट राउंड में मिल गई तो वो भी आप कैंसिल करें। अगर आप सरेंडर ये पार्ट ले रहे हैं, ये विलिंगनेस भर रहे हैं, तो दोनों सीट आप कैंसिल कर दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसको में अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आपका 6,000 रुपये काट करके बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक। बाकी 2,000 जोसा का, 2,000 इसका, मतलब टोटल 6,000 आपका काट करके बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में ये ऑप्शन ले, सेकेंड राउंड में तो विलिंगनेस होता ही नहीं है, सेकेंड राउंड में तो मतलब सीट लेना ही है अगर मिल गई तो, ठीक। फर्स्ट राउंड में विलिंगनेस भरा जाता है, तो ये फर्स्ट राउंड में अगर आपने ये विलिंगनेस लिया है कि हम इस सीट को सारी अभी तक जितनी भी सीट मिली है, जोसा में मिली हो चाहे CSAB में, वो सब छोड़ देते हैं, और अगर सेकेंड राउंड में मिलेगी कोई सीट तो उसे लेंगे बस, तो आपको इस तरह से प्रोसेस चलेगा, ठीक। आप अगर पढ़ना हो तो आप अपने से भी पढ़ लीजिए, बाकी यही है। और ये है कि अगर सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं बचेगी। ये देखिए लिखा हुआ है सीधा सीधा कि विल हैव नो सीट। दिस implies that the candidate exits the seat allocation process once and for all without any seat in hand। आपके हाथ में कोई सीट नहीं है, मतलब आपने जोसा की भी कैंसिल कर दी सीट, CSAB की भी सीट कैंसिल कर दी फर्स्ट राउंड की, और सेकेंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप लिख रहे हैं ना कि नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। तो सारी चीज़ें आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी आपके पास किसी भी सीट पर क्लेम नहीं है, ठीक। तो आप किसी भी सीट, मतलब एक तरह से एग्जिट ऑप्शन हो गया, ठीक। तो ये है, तो इसको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से, तो इस केस में आपका 6,000 काट के वापस पैसा जमा हो जाए, मतलब पैसा वापस होगा, लेकिन सीट आपको कुछ नहीं मिलेगी। तो ये इन सारे ऑप्शन को लेते हुए बहुत ध्यान दीजिएगा। इसलिए और अगर आपने ये तीनों ऑप्शन ले लिए, मतलब ये सरेंडर वाले दोनों ऑप्शन ले लिए, तो आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड नहीं ले सकते, ठीक। आप चेंज केवल कर सकते हैं फिर ये फ्लोट से, ये देखिए फ्लोट से स्लाइड एंड फ्रीज में, ठीक। और अगर आपने स्लाइड कर लिया है तो वहाँ से आप फ्रीज में जा सकते हैं। अगर आपने स्लाइड कर दिया था तो फ्रीज में जा सकते हैं। और बाकी अगर ये पढ़ना हो तो ये भी थोड़ा सा आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 लेते हैं तो 6,000 काट करके आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन आपके हाथ में सीट एक भी नहीं होगी, ठीक। आपने देखिए ये सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो में जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें मैंने खुद बता भी दिया, और जो जो है उसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक। और बाकी ये चीज़ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत स्पेशल नहीं है, अगर कैंसिल हो जाती है तो भी 6,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक। स्पेशल राउंड 2 के बाद की बातें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए इन्होंने रेड से पूरा लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। राउंड 2 में मिलती है, और अगर आप उसको नहीं लेते हैं, डज नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, और या फिर आपके पास पहले से रिटेन्स हिज हर सीट अलॉटेड, पहले से आपके पास सीट है और आपको फ्रेश सीट सेकेंड राउंड में नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। अगर मतलब आपके पास कोई ना कोई सीट मिली है आपको ना पहले से, और आपने सरेंडर भी नहीं किया है, विड्रॉ भी नहीं किया था जो सबमिट के दौरान, तो और यहाँ पर सरेंडर भी नहीं किया, तो इन दोनों केसेस में आपकी पूरी फीस अभी तक जितना भी आपने पेमेंट किया सब का सब आपका जब्त कर लिया जाएगा, एक एक भी पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से, अगर आपको खुद से पढ़ना हो तो पॉज करके ये पॉइंट रेड वाला बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक। बाकी है इसमें इतना ही जो मैंने बता दिया। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट इन स्पेशल राउंड 2 और कैंसिल हो गया किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण, तो फिर आपको फीस एक भी रिफंड नहीं होगा।
उस केस में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बेवकूफ़ी लिखा हुआ है कि 2000 जो है हम जो मतलब सी सैप का काट लेंगे, बाकी ट्रांसफ़र टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अरे आपको मतलब कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे जिसको दें उससे आपसे हमसे क्या मतलब आपके हाथ से तो चला ही गया ना। तो इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत ही मतलब अप्रोप्रिएट होने चाहिए स्पेशल राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल रही है। तो इसलिए स्पेशल राउंड बहुत ख़तरनाक है कि आप मतलब बाकी जोसा में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सी सैप में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर सी सैप में आपका डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड हो गया, मतलब वेरिफिकेशन में से रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपका पैसा भी गया, सीट भी गई, सब कुछ गया, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करने से पहले बहुत ही केयरफुल रहिएगा, ठीक है। जोसा के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने सी सैप कंप्लीट प्रोसीजर में और जो चीज़ें बची हुई हैं उन सबको बताया हुआ है। यहाँ पर आपको विलिंगनेस और ये बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनडीए के लिए, जोसा के लिए, सी सैप के लिए, एयू बीएचयू कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट्स हेल्पर हमारे चैनल का नाम ही है। हम स्टूडेंट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं हर एक चीज़ की वीडियोज़ आपके पास पहुंच जाएंगी और हर एक चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। और हाँ, एनडीए का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा 1 महीने बाद, और जेई का क्रैश कोर्स हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जेई के पीवाईक्यूज़ तो हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें पीवाईक्यूज़ एकदम डीपली अच्छे से ट्रिक के साथ पूरे सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।